पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई है जिसने भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी यानी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग और बीजेपी एक ही डेस्क से चल रहे हैं? आखिर चुनाव आयोग की आधिकारिक लेटर पर केरल बीजेपी की मुहर कैसे पहुंच गई? विपक्ष इसे बी टीम बता रहा है तो आयोग इसे मानवीय भूल। नमस्ते, मैं हूं निशांत। इस वीडियो में जानेंगे आखिर क्या है यह स्टैंप कांड का पूरा सच। विवाद तब शुरू हुआ जब सीपीआई-एम केरल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक डॉक्यूमेंट शेयर किया जिसमें 19 मार्च 2019 के एक हलफनामे पर चुनाव आयोग की नहीं बल्कि बीजेपी की मुहर लगी थी। देखते ही देखते आग की तरह यह पोस्ट फैल गई। पहले यह पोस्ट पढ़िए। क्या बीजेपी ने अब सभी मर्यादाएं छोड़ दी हैं? यह कोई रहस्य नहीं है। भारतीय निर्वाचन आयोग और भाजपा दोनों का नियंत्रण एक ही शक्ति केंद्र के पास प्रतीत होता है। इसके बावजूद कम से कम दो अलग अलग डेस्क होने का शिष्टाचार तो बनाए रखना चाहिए था। अब वो भी अनावश्यक लगने लगा है। मुहरों की अदला बदली अब बड़ी लापरवाही से की जा रही है। निर्वाचन आयोग के पत्र पर भाजपा की मुहर ठीक उसे पुराने आरोप की तरह जैसे आप बटन कोई भी दबाएं कमल ही निकलता है। यहाँ एक और संयोग सामने आया है। क्या किसी को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? जो लोग इस पूरी घटनाक्रम को समझना चाहते हैं उनके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को भेजे गए एक पत्र दिनांक 19 मार्च 2019 के साथ संलग्न एक हलफनामे पर निर्वाचन आयोग की मुहर के बजाय भाजपा की केरल इकाई की मुहर लगी थी। यह अपने आप में पहली घटना है। हमने अक्सर ऐसे दावे सुने हैं कि वोटिंग मशीन पर कोई भी बटन दबाने पर कमल की ही बत्ती जलती है, लेकिन यह पहली बार है जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा और निर्वाचन आयोग एक ही मुहर का उपयोग कर रहे हैं। यह डॉक्यूमेंट कई दलों को मिला था। कम से कम 2 प्राप्तकर्ता के साथ इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन की गई है। यह भी पुष्टि हो चुकी है कि यह ईमेल निर्वाचन आयोग के आधिकारिक शोध से ही भेजा गया था। अब जाकर चुनाव आयोग ने गलती मान ली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय स्पष्ट करता है कि यह केवल एक क्लरिकल एरर थी जिसे तुरंत पहचान कर सुधार लिया गया है। जनता और मीडिया से अनुरोध है कि वह इस तरह की लिपिकीय त्रुटि के आधार पर भ्रामक संदेश फैलाने से बचें। निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए एक कठोर और पुख्ता प्रणाली बनाए रखता है। चुनाव प्रक्रिया किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या प्रभाव से मुक्त रहे। मामले पर विपक्ष ने ताबड़तोड़ हमला बोलना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए लिखा, क्या अब की बार मोदी सरकार भी इसी तरह की क्लरिकल एरर का परिणाम थी? तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आधिकारिक तौर पर यह स्वीकृति मिल गई है कि चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम बन गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, चुनाव आयोग ने पहले बीजेपी की मुहर लगे आधिकारिक पत्र जारी करने का साहस दिखा दिया था। ज्ञानेश कुमार से अनुरोध है कि वह इस बात को स्पष्ट करें कि हम सभी पहले से जानते हैं और आगे भी इस तरह के पत्र जारी करें। लोकतंत्र जिंदाबाद। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों को भेजे गए पत्र पर चुनाव आयोग की मुहर के बजाय केरल बीजेपी की मुहर लगी थी। यह कोई गलती नहीं बल्कि एक गंभीर संदेह का विषय है। इससे संवैधानिक संस्था पर निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। कांग्रेस ने पूछा, चुनाव आयोग के आधिकारिक संदेश पर किसी राजनीतिक दल का मुहर कैसे लगा? चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है? क्या चुनाव आयोग भारत की जनता को इसका स्पष्टीकरण दे सकता है? इस मामले पर जारी स्पष्टीकरण के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में इस मामले से जुड़े असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को जांच लंबित रहने तक सस्पेंड कर दिया गया, यानी जब तक जांच चलेगी वो सस्पेंड रहेंगे। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा कि यह पूरी तरह से क्लरिकल एरर था।
चुनाव आयोग ने गलती मान ली है, अधिकारी पर कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन चुनावी मौसम में मुहर का यह दाग आसानी से धुलने वाला नहीं है। क्या जनता इस स्पष्टीकरण पर भरोसा करेगी या फिर यह विवाद चुनाव परिणामों पर असर डालेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।